Good morning children, welcome to your EVS class. I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with a discussion of the password. Our password for today is resort. R-E-S-O-R-T, resort. What is the meaning of this word? It is a place where many people go on a holiday. ये कोई जगह होती है जहाँ बहुत से लोग हॉलीडे करने जाते हैं. So resort कई तरह के होते हैं children. Now about using this word to frame sentence. Many people want to go or want to live in resorts rather than hotels. बहुत से लोग hotels की बजाय resort में जाना और रहना पसंद करते हैं. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, we are going to revise the bookwork exercises of our chapter 6, 7 and 8. So let us start. So children, we are going to revise the bookwork exercises of chapter 6, 7 and 8 today. So as you know कि हमने last week भी revision किया था of bookwork of chapter 5, 6, 7 and 8. हमने इन चारों chapters का bookwork exercises का revision किया था. So chapter 5 का test already हो चुका है bookwork exercises का. So today we are going to revise chapter number 6, 7 and 8 again. इसका test है end में अराउंड आई कैन से 12 को होगा. सो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ चैप्टर नंबर 6. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द फूड दैट वी ईट. ये उस फूड के बारे में है जो हम खाते हैं. सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए. टिक द करेक्ट आंसर. सही आंसर को करेक्ट जो आंसर है उसे टिक करना है. प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक. प्लांट्स हमें सीरियल्स देते हैं जैसे कि राइस, एप्पल, टमेटो. सो सीरियल्स क्या है इनमें से? सिर्फ राइस है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ द फूड दैट वी डू नॉट ईट रॉ. ऐसा फूड जो हम कच्चा नहीं खाते हैं. हमने डिस्कस किया था कि कुछ फूड हैं जो हम कच्चा खाते हैं सिर्फ. कुछ ऐसे हैं कि हम कच्चा और कुक करके भी खा सकते हैं. सो इनमें से कौन से फूड हैं जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं? ऑप्शंस हैं कैरेट, राइस, रेडिश. सो गाजर कैरेट होता है, रेडिश मूली, इन्हें हम कच्चा खा सकते हैं. बट राइस चावल है उसे हम कच्चा नहीं खा सकते, उसे पका कर खाना पड़ेगा. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट. इसे हम कच्चा नहीं खा सकते. नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. इस ग्रुप में जो हर ग्रुप में हमें एक ऑड वर्ड है उसे सर्कल करना है. जो दूसरे बाकी ग्रुप के दूसरे वर्ड से मैच नहीं करता है उसे हम ऑड कहेंगे. फर्स्ट इज वर्क, ग्रो, प्ले, स्टार. वर्क काम करना, ग्रो बढ़ना, प्ले खेलना, स्टार एक हेवनली बॉडी है. सो एज वी नो कि फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने की, ग्रो करने की, प्ले करने की. बट स्टार और फूड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इन बाकी वर्ड्स का. सो दिस इज़ द ऑड वर्ड. नेक्स्ट इज़ मिल्क, हॉकी, फिश, एग. मिल्क, फिश और एग क्या है? एनिमल से मिलने वाला फूड है. बट हॉकी एक गेम का नेम है. सो दिस वर्ड इज़ ऑड. नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी अगेन फ्रॉम चैप्टर 6. टिक द करेक्ट आंसर. सही आंसर को टिक करना है. पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड. जो लोग फिश, एग और मीट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस, रेसलर्स, नॉन वेजिटेरियन. शाकाहारी बोलते हैं हिंदी में वेजिटेरियंस को. रेसलर जो कुश्ती लड़ते हैं और नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहारी होते हैं. सो ऐसे लोगों को नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड. इनमें से कौन सा फूड एनर्जी गिविंग फूड है? ऑप्शंस हैं राइस, मिल्क, एग. सो राइस से हमें एनर्जी आती है एज कम्पेयर टू मिल्क एंड एग. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंक वाटर, बोथ ऑफ दिस. सो हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. और हमें पानी भी बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रिंक. सो थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, ये दोनों. सो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि हमें ये दोनों ही चीज़ें अडॉप्ट करनी हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो. जो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मदद से. वर्ड्स हैं बोन्स, फूड, 3. फर्स्ट इज देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड. 3 तरह के फूड हैं हमने डिस्कस किया है. सो वी विल पिक दिस वर्ड फ्रॉम हेयर एंड राइट हेयर. बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड अप अवर डैश एंड मसल्स.
जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो हमारे क्या बिल्ड करते हैं मसल्स के अलावा? बोन्स। सो बोन्स एंड मसल्स हम लोग इकट्ठा ही उनको साथ में कंसीडर करते हैं। बोन्स एंड मसल्स, वो हमारे बोन्स एंड मसल्स को बिल्डअप करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, ये थर्ड ऑप्शन है। हम फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सो नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 7। दिस इज चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज अबाउट वी ऑल नीड वाटर, हम सबको पानी की आवश्यकता है। सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। फर्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, अर्थ पर जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? ऑप्शंस आर रिवर्स, लेक्स, रेन। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। लेक्स और रिवर्स में भी वाटर होता है बट वो रेन से ही फिल होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ, माउंटेन से जो पानी नीचे आता है वो किस फॉर्म में आता है? स्नो, रिवर्स, वेपर। स्नो क्या है? बर्फ़, रिवर्स नदी, वेपर जो भाप बन जाता है पानी, उसको बोलते हैं गैसवस फॉर्म होती है वाटर की। बट जो पानी आता है एज वी नो कि जो माउंटेन पीक हैं वो कवर्ड होती हैं स्नो से। जो समर सीज़न में वो स्नो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद वो पानी बन जाती है और वो नीचे की तरफ होती है, आती है। कैसे कि हमें पता है माउंटेन ऊंचा होता है और वो स्लोप होता है या स्लाइड होता है, तो वो पानी स्लाइड होकर आता है। तो जिस फॉर्म में आता है वो किस फॉर्म में आता है? रिवर्स की या स्ट्रीम की। स्ट्रीम छोटी रिवर कह सकते हैं हम, रिवर्स और स्ट्रीम की फॉर्म में आता है। सो हमें ऑप्शंस मिले हैं स्नो, रिवर्स और वेपर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रिवर की फॉर्म में आता है। मैच करेक्टली, हमें मैच करना है। We are going to read the words that are given in this column: boiling water, bottle, hand pump. Now, to store water, to draw water kills germs. So boiling water kills germs. उबलता हुआ पानी जर्म्स को मार देता है। बॉटल, स्टोर वाटर, बॉटल में हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। हैंड पंप क्या है? हम वाटर को ड्रॉ करते हैं। कौन सा वाटर ड्रॉ करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी फ्रॉम चैप्टर 7। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। नंबर 1, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग, अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए हम खोदते हैं। डिग मतलब खोदते हैं। क्या खोदते हैं? ऑप्शंस आर वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स। हम कुएं खोदते हैं, बहुत डीप खोदते हैं, तो वेल्स को खोदते हैं ताकि हम अंडरग्राउंड वाटर डिग कर सकें। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वी कैन क्लीन वाटर बाय, हम पानी को साफ़ कैसे कर सकते हैं? बॉइलिंग से, वाटर फिल्टर, बोथ। सो कैसे साफ़ कर सकते हैं? बोथ, दोनों तरीक़ों से हम पानी को साफ़ करते हैं। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फिलिंग द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। ब्लैंक्स कहाँ है? ये, और हमें किन वर्ड से फिल करना है? इनसे। सो एट नंबर 1, वी नीड डैश फॉर पुटिंग आउट अ फायर, हमें आवश्यकता है आग को बुझाने के लिए किसकी? हैंडपम्प्स की, जर्म्स की या वाटर की? सो वी नीड वाटर, पानी की मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट इज वी यूज़ डैश टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ मतलब खींचने के लिए। तो क्या यूज़ करते हैं हम? हैंडपम्प्स। जब हम फिलअप्स कर रहे होते हैं, जो वर्ड हमने ऑलरेडी फिल किया है उसे आप पेंसिल से थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। सो वर्ड हम वाटर हमने यूज़ कर लिया है, सो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हैंडपम्प्स और जर्म्स में से क्या ऑप्शन रहेगा? हैंडपम्प्स को यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर किल्स द डैश इन इट, बॉइलिंग जो पानी को उबालना उसमें क्या नष्ट कर देता है? जर्म्स, कीटाणु को नष्ट कर देता है। Now chapter number 8, चैप्टर नंबर 8 इज़ अबाउट द हाउसेस दैट वी लिव इन, उन हाउसेस के बारे में है जो जिसमें हम रहते हैं। सो हमने इस चैप्टर में डिफरेंट तरह के हाउसेस डिस्कस किए हैं। हमने ये भी जाना कि अलग अलग तरह के हाउसेस की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है कि सभी के घर एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द बुक वर्क। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए, एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करें।
एट नंबर 1, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड स्टील इज कॉल्ड। ऐसा हाउस जो ईंटों से, सीमेंट से या स्टील से बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर टेंट, पक्का हाउस, हट। सो उसे पक्का हाउस कहते हैं। टेंट क्या होता है? कैनवस से बनता है। और हट क्या होता है? मड, स्ट्रॉ, बैम्बू इनसे बनता है। सो ऐसा हाउस जो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बना होता है उसे पक्का हाउस कहते हैं। हमारे जो घर हैं वो पक्का हाउसेस हैं। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, नोमैड्स लिव इन। नोमैड्स कहाँ रहते हैं? खाना बदोश लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शंस आर फ्लैट्स, इग्लूज, व्हील कैरवेंस। सो वो ना तो फ्लैट में रहते क्योंकि वो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। इग्लूज में भी नहीं रहते हैं वो व्हील कैरवेंस में रहते हैं। व्हील कैरवेंस में वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ अलग तरह के नोमैड्स होते हैं जो कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट या इन्हीं तरह की कार्ट्स में अपना सामान लेकर इधर से उधर अपने एनिमल्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो मूव करते रहते हैं। वो लोग एक जगह नहीं रहते हैं। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में से एक ऑड वर्ड है वो सर्कल करेंगे। फर्स्ट इज हीट, पेपर, कोल्ड, रेन। गर्मी, ठंडी, बारिश और पेपर। सो ये वेदर की कंडीशंस हैं, हीट, कोल्ड, रेन। बट पेपर इज़ अ थिंग, ये वेदर से इसका कुछ भी कंसर्न नहीं है। सो दिस इज़ द ऑड वर्ड। वी विल टेक दिस, सर्कल दिस वर्ड, सॉरी। नेक्स्ट इज टेंट, कैरवेंस, टेबल, हाउस बोट। सो टेंट क्या है? ये क्या है? टेम्परेरी हाउस है। कैरवेन भी टेम्परेरी हाउस है। हाउस बोट भी टेम्परेरी हाउस है। मूवेबल है ये सब। बट टेबल क्या है? थिंग। सो टेबल का इन तीनों से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सो दिस इज द ऑड वर्ड। वी विल सर्कल दिस वर्ड। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर को टिक करेंगे। 1 नंबर, अ हाउस मेड ऑफ कैनवस। ऐसा हाउस जो कैनवस से बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर टेंट, हाउस बोट, बंगलो। सो दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड टेंट। टेंट कैनवस से बनता है। कैनवस एक तरह का कपड़ा होता है जो वाटर प्रूफ होता है, उसमें बारिश नहीं अंदर आती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरह कपड़ा होता है। सो टेंट उस कैनवस क्लॉथ से बनते हैं। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, अ हाउस प्रोटेक्टर्स फ्रॉम। एक हाउस हमें बचाता है हीट, कोल्ड, बोथ, दोनों से, हीट से, कोल्ड से, दोनों से। सो हमें हाउस दोनों से बचाता है। गर्मी होती है तो हम अपने घर के अंदर रहते हैं और ज़्यादा सर्दी होती है तो भी हम अपने घर के अंदर रहते हैं। हमें प्रोटेक्ट करता है हाउस। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन, बोथ। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें फिलअप फिल करने हैं। दीज आर द फिलअप्स, दीज आर द ऑप्शंस। वी विल रीड द ऑप्शंस। क्लीन, टेंट्स, पक्का हाउस, हाउस बोट। सो एट नंबर 1, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। ऐसा हाउस जो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बनता है क्या होगा? वो पक्का हाउस होगा। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, अ डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस। फ्लोट करने वाला हाउस कौन सा है? ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है। फ्लोट करने वाला हाउस क्या है? क्लीन, टेंट्स या हाउस बोट। सो हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। सो हम इस वर्ड को यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इज माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप डैश। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? जो माउंटेन पर जाते हैं एक्सपीडिशन के लिए या माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। कैंपर्स जो कैंप लगाते हैं, वो कैंप किसी भी तरह के हो सकते हैं। माउंटेनियर्स, कैंपर्स वो पुटअप करते हैं, क्या करते हैं? टेंट्स, टेंट्स को पुटअप करते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड कीप आवर हाउस डैश। हमें अपना हाउस क्या रखना है? क्लीन। सो दैट्स ऑल फॉर आवर रिविजन of chapter number 6, 7 and 8. So children, we will meet in our next EVS class. Till then, bye bye, take care, keep revising your work.